इतनी सी बात थी। एक गुड़िया बात कर हमारे पास क्या है, HCl का सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में गुड़िया बात कर, सॉल्यूशन का पीएच कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। और सॉल्यूशन बेटा बात किस तरीके से गुरु चेंज होता है कि जो HCl है वो बेटा बात करें, याद है ये गुरु क्या है, ये कन्वर्जन का सिंबल होता है कि HCl में जो H है बेटा बात करें वो इस फॉर्म में जा रहा है। अब HCl में H किस फॉर्म में रहेगा पता है ना बेटा अपन को, H प्लस के फॉर्म में। तो H प्लस से हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, H2 में। H2 अपन अच्छे से जानते हैं सॉलिड तो है नहीं, जैसे अपन जानते थे ना बेटा कि Zn+2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में। अकेले जिंक लिखते तो हमें पता ही सॉलिड है, और Zn+2 लिखा है इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में बेटा। इसकी कंसंट्रेशन हम लेते थे, जो भी लेता था 0.1 मोल, 0.02 मोल, पॉइंट बात कर 3 मोल, जो भी लिया और सॉलिड कंसंट्रेशन को अपन 1 मानते थे। लेकिन यहाँ पे H प्लस जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है पीएच के टर्म में। अब आप बोलो कि पीएच से कंसंट्रेशन कैसे बना पाए, आपको बताया था जब हम पीएच निकालते थे, पीएच का फॉर्मूला अपन क्या लिखते थे बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के माइनस log बेस 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखते थे ना। आपको क्या कहा था, अगर H प्लस दिया जाए तो उसका पीएच आ जाएगा। जिससे मैंने कहा कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूरे बात के 0.001 है, इसका मतलब ये क्या है, 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 लगाते आपसे बोलते थे कि जो पावर है 10 की वही आंसर होता था, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। ये तो मैं आंसर सड़क से याद हो गए कि 10 की पावर जो है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो है m की पावर n है बेटा वो आगे आएगा, -3 आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 आ गया और log 10 क्या बचेगा बेटा 1 आ जाएगा। तो इसकी 3 वैल्यू थी पीएच। जब H प्लस देते थे तो पीएच निकालने में तो पेन तक नहीं चलता था तुम्हारा, उल्टा करने में क्या तकलीफ आ रही है आपको बेटा। अगर किसी का गुड़े बात कर मुझे क्या चाहिए, पीएच दे रखा है और H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो आपको क्या बताया था, अगर बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, क्या चाहिए, H प्लस की कंसंट्रेशन, तो उसके लिए क्या लिख देते अपन, 10 की पावर माइनस पीएच, यही तो वैल्यू है। 10 की पावर लगा दो पीएच को तो वो क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब यहां पर पीएच कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो कितना है, 10 की पावर -2 मोलर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया क्या, कैसे, आप बोलो कि कैसे, ये समझ से पूरे बात कर परे है मेरे लिए, क्या समझ से परे। आपसे कहा था अगर आपको लॉग सॉल्व करना नहीं तो एंटी लॉग ले लो दोनों तरफ, एंटी लॉग लेना आता है ना, इसका भी एंटी लॉग, पूरे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, इसका लॉग लो, क्या बन गया एंटी, बुढ़े बात करें लॉग बेटा क्या आ गया पीएच, इसको एंटी लॉग इंटू लॉग करो, एंटी लॉग लॉग को क्या कर देगा कैंसिल, एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग खत्म हो गया ना मैडम, तो लॉग खत्म हो गए तो यहाँ क्या बचा बेटा बात में बताओ, H प्लस की वैल्यू क्या आ गई, अरे H ही बचा ना अकेला, H की कंसंट्रेशन, क्योंकि लॉग को खत्म करने की तो अपन के लेके आए थे एंटी लॉग इस तरफ इंटू एंटी लॉग उस तरफ, तो लॉग से एंटी लॉग क्या हो गया कैंसिल, लेकिन इस तरफ लॉग था नहीं तो इस तरफ एंटी लॉग लगा रह गया। अब बेटा बात करें अगर एंटी लॉग को मुझे खत्म करना है, एंटी लॉग नहीं लिखना है, तो क्या बोला था, जो भी एंटी लॉग की वैल्यू है उसको 10 की पावर बना दो आप। अरे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन पूरे इस तरफ क्या रह गया, माइनस तो रह गया कि नहीं रह गया, अरे माइनस इस तरफ था कि नहीं था, लॉग खत्म हो गया लेकिन माइनस तो रह गया। अब आप माइनस को मैडम इस तरफ लाओ तो इस तरफ क्या आ गई वैल्यू, चाहे इस तरफ माइनस लिखो चाहे इस तरफ लिखो, एंटी लॉग खत्म करना है आपको, तो एंटी लॉग में क्या आ जाएगा 10 की पावर, और जो पीएच है वो किस में लग जाएगा, माइनस में, किस में लग जाएगा, माइनस में। तो आपको कभी अगर बेटा H प्लस निकालना है तो जो भी पीएच होता है उसको 10 की पावर के फॉर्म में लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। नहीं बताया क्या पहले, इस तरफ माइनस था, सॉरी किधर गया, ये माइनस था, इस माइनस को मुझे खत्म कर, तो माइनस इंटू माइनस करो दोनों तरफ, कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो माइनस माइनस क्या हो गया और यहाँ क्या बचा, तो ये माइनस का एंटी लॉग पीएच आ गया, एंटी लॉग को खत्म करना तो क्या कर लो 10 की पावर चढ़ा दो, तो ये जो पीएच है वो किस में रहा, माइनस में रहा कि नहीं रहा, तो माइनस में पीएच आ गया। इसलिए वहां पे कहा था कि इतने ज्यादा दिमाग लगानी नहीं है आपको, जब बेटा बात करें H प्लस की वैल्यू दी जाए, कंसंट्रेशन दी जाए, उससे पीएच ऐसे निकल जाएगा, उस H प्लस का लॉग वैल्यू निकाल दो वो पीएच आता है। लेकिन आपने कहा उल्टा, सर मुझे पीएच दे रखा है अब मुझे H प्लस निकालना है, मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ मत करो आप, सिर्फ इस पीएच को माइनस के फॉर्म में 10 की पावर लगा दो, छोटी सी वैल्यू थी, H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, पीएच दे रखा है, इस पीएच को 10 की पावर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गुड़े बात करें मेरे पास क्या आ गया, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। अब अगर H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई बेटा बात करें तो सॉलिड कंसंट्रेशन को हम 1 लेते हैं, सॉलिड कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं 1, लेकिन बेटा अगर कोई लिक्विड में है, कोई एक्वस कंडीशन में, तो उसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं
और अगर कोई गैस के फॉर्म में आ गया, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो उसकी अपन क्या लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसका, प्रेशर। अगर अपन इक्विलिब्रियम में जब गए थे तो वहां पर क्या निकाल रहे थे, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट टर्म ऑफ प्रेशर, कुछ याद आया, मोल पर लीटर में। और गुड़े बात के प्रेशर वहां पर क्या लिखते थे, P की पावर H2 लिखते थे ना, कि नहीं लिखते थे। अभी आप लोगों ने क्या है, इक्विलिब्रियम पढ़ा नहीं है, तो जो भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हो उसको 1 मान लो, लेकिन जो एक्वस कंडीशन में कंसंट्रेशन दे रखी है उसको डायरेक्ट लिखना है, और जो प्रेशर दे रखा है उसको भी डायरेक्ट लिखना है। समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये आपने प्लेटिनम क्यों लिखा, अगर गुड़िया सोचो ये मेरे पास HCl का एक सॉल्यूशन है यहां पर। अब मैं कह रहा हूं कि इसका जो हाइड्रोजन है इसमें, HCl के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, बेटा बेटा बात करें सर, H प्लस और Cl नेगेटिव के फॉर्म में होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन H प्लस का मुझे क्या करना है, रिडक्शन करना है, उसको मुझे जीरो में बदलना है हाइड्रोजन में। तो गुड़िया बात करें, रिडक्शन होने के लिए कोई इलेक्ट्रोड तो हो, ऑक्सीडेशन होता था, कुछ याद आया, जिंक Zn+2 में बदलता था, कहां पे, सॉलिड सरफेस पे। अगर गुड़े बात के रिडक्शन करने जा रहे थे, कॉपर +2 से कॉपर बदल रहा था, कहां पे, सॉलिड सरफेस पर। कोई ना कोई जब अपन रिएक्शन कराते थे, कुछ याद है, H2 को मुझे हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ करके अमोनिया बनाना था, अपन क्या लिखते थे, रिएक्टेंट के फॉर्म में या फिर कैटलिस्ट के फॉर्म में, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ऐसा लिखते थे क्या, नहीं, आयरन लिखते थे। क्या लिखते थे, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सॉलिड सरफेस, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अमोनिया बनाने की हैवर प्रोसेस थी, लेकिन आप ऊपर क्या लिखते थे, प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है, सॉलिड। ऐसा लिखते थे क्या, प्लेटिनम नहीं लिखते थे, जल्दी बोलो, आयरन लिखते थे। अभी तो बोलते जा रहे हैं आयरन, आयरन क्या है, सॉलिड। या फिर लिखते थे अपन मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम क्या था, प्रमोटर, क्या था बेटा, प्रमोटर। तो यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है। हर एक रिएक्शन को उठा के देखो, हाइड्रोजनेशन करते थे अपन किसका, एल्कीन का, या वेजिटेबल ऑयल से अपन वेजिटेबल घी बनाते थे, याद है, डालडा, तेल से डालडा बनाते थे। अपन क्या करते थे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन एल्काइन से हाइड्रोजन जोड़ के अपन एल्कीन बनाते थे, याद। तो बेटा बात कर, वहां पर हम किसके यूज करते थे, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम का, करते थे, करते थे। तो वहां जो गैस है, गैस मुझे बात करें किसके ऊपर जुड़ेगी और कैसे दीदी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो मुझे वहां पे सरफेस एरिया देना पड़ता है। उस सरफेस को बेटा बात कर सॉलिड होना चाहिए, तभी तो वहां पे गैसें जुड़ पाएंगी और रिएक्शन कर पाएंगी, और उसको अपन वहां बोलते थे कैटलिस्ट। क्योंकि अगर जब तक आप सॉलिड नहीं दोगे, रिएक्टेंट जुड़ेगा कहाँ, गैस बेटा बात करें जुड़ेगी कहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा बात करें, इसलिए मैंने क्या लिखा, प्लेटिनम। ये आपको याद रखना ही है, अभी तक आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं, ये अपन 11th क्लास से पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस कहां पे एडसॉर्ब होगी, प्लेटिनम की सरफेस पर। तो ये प्लेटिनम दुनिया की सबसे इनएक्टिव गुड़े बात करें मेटल होती है। कोई भी मेटल आप लाओ और प्लेटिनम के साथ आप जोड़ो, प्लेटिनम कभी उससे जुड़ती नहीं है। हाइड्रोजन आके इसके ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगी, एब्सॉर्ब नहीं, एब्सॉर्ब और एडसॉर्ब दोनों में अंतर होता है। अधिशोषण, अवशोषण, रुई को लिया और पानी में डुबोया या कलर में डुबो दो, रुई के अंदर भी पानी जाएगा और बाहर भी जाएगा। लेकिन वही गुड़े बात करें, अगर मैं एक किसको लूं, चौक, जो मास्टर साहब की चौक आती थी ना लिखने वाली, उसको अपन इंक में डुबोए, तो याद है पानी बाहर रहेगा और अंदर ही पहुंच जाएगा। जब तुम चौक को तोड़ोगे ना, तो अंदर भी गीली होगी बाहर भी। लेकिन गुड़े जो कलर है ना, कलर वो केवल आपको सरफेस से मिलेगा, अंदर तोड़ोगे तो तुम्हें व्हाइट चौक ही दिखेगी, अंदर तुम्हें कलर नहीं मिलेगा। तो केवल अगर कोई चीज मेरी सरफेस पे जुड़ रही है तो वो कहलाती है एडसॉर्प्शन, और सरफेस के साथ अंदर भी जा रही है वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन। बात समझ पा रहे, ये चीजें इसलिए बता रहे ताकि आपको याद बना रहे। यहां पर HCl कन्वर्ट हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कहां है, दिख तो ना रहा है। तो उसको गुड़े बात करें एडसॉर्ब होने के लिए अपन क्या देते हैं बेटा, बात करें प्लेटिनम सरफेस। और ये दीदी बात करें प्लेटिनम का बना वायर है, तो आप बोलो तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, नहीं नहीं, हाइड्रोजन बेटा बात करें आता है और किस पे जुड़ता है, प्लेटिनम की सरफेस पर। तो गुड़े बात करें ये इलेक्ट्रोड किसका बन गया, रियल में हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन आया H+ के फॉर्म में आया और वो कन्वर्ट हो गया बेटा बात करें किसके फॉर्म में, H2। आप बोलो आपने तो एक H+ लिया है तो आप हाफ H2 लिख दो, और अगर 2 H+ ले रहे तो बुरे बात करें H2 निकल जाएगा। समझ पा रहे, क्योंकि एक सिंगल हाइड्रोजन होता नहीं है। और साथ में क्या निकल गया बेटा बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दीदी इसके ऊपर डिपोजिट होते जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन भी इसके ऊपर क्या होती जाएगी, एडसॉर्ब होती जाएगी। तो आप अगर बाहर से देखो इस चौक के ऊपर पूरे बात करें हाइड्रोजन डिपोजिट हो जाए तो ये किसका इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का। प्लेटिनम ने केवल सरफेस प्रोवाइड किया है, प्लेटिनम इज अ इनएक्टिव मेटल। तो यहां बेटा बात करें हाइड्रोजन H+ से किसमें कन्वर्ट हुए जल्दी बताओ, H2 में। हाइड्रोजन H+ से
किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, H2 गैस के फॉर्म में। और गुड़े बात कर जैसे डिपॉजिट हो जाएगा तो इसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया गया, लगभग हाइड्रोजन जो पैदा हुई उसके दौरान दीदी बात कर 10 atm का प्रेशर लगा। क्या लगा, 10 atm का प्रेशर। तो उसमें H+ की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो pH के टर्म में दे रखी है, पर आप बोलो कि pH तो मैं जानता ही नहीं हूं, तो ठीक है pH से अपन क्या निकाल देंगे, H+ की कंसंट्रेशन निकाल देंगे। तो वो कितनी निकल के आई, वो निकल के आई 10 टू द पावर माइनस pH। 10 टू द पावर pH मतलब 10 टू द पावर -2। आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। जो पावर हो, जो pH है वही 10 की पावर लगा दो, वही गुड़े बात एंटी लॉग लेकर के, अभी बताया ना मैंने कि एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, तो वो गुड़े बात करें कंसंट्रेशन आ गई। और हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन क्या है, गैस की कंसंट्रेशन तो गुड़े सॉल्यूशन में तो मिलेगी नहीं, वो तो तुम्हें प्रेशर के टर्म में मिलेगी। किसके टर्म में मिलेगी, प्रेशर के टर्म में। तो वहां लिखना है एक्वस कंडीशन में कंसंट्रेशन मिलेगी मोलरिटी के टर्म में, और बेटा बात करें मुझे गैसेस प्रेशर मिलेगी किसमें, गैसेस का जो प्रेशर कंसंट्रेशन होगा वो मिलेगा मुझे इन टर्म ऑफ प्रेशर, एटीएम के टर्म में। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, ठीक है, ये गुड़े बात कर आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहां पर आपको क्या निकालना था, मुझे ई सेल निकालना है, किसका, हाइड्रोजन का, निकल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, यहां तो मैंने देखा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि जब हाइड्रोजन H+ था उसने क्या किया बेटा, बात करें बताओ, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में था कि नहीं था, अरे था, सॉरी ये क्या कर दिया, H+ अगर H2 में जाए तो उसने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे कि लिए होंगे, लिए होंगे ना इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन है निकाल दिए, एक ने भी नहीं बोला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सॉरी ये बड़ी मिस्टेक, 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो किसमें बदल जाएगा बेटा, बात करें हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। अब सही है, अगर H2 की बात करें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है H+ के फॉर्म में, ये बेटा बात करें एक्वस कंडीशन में है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा बात करें मुझे C दे रखी है कितनी, 10 टू द पावर -2 बुरे बात करें, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। किस पर है ये, प्लेटिनम सरफेस पर, ये प्लेटिनम लिखा जाता है इसके साथ। अगर मैं प्लेटिनम ना लिखूं ना तो आप बेटा समझ कैसे पाओगे, ये सीधी बात करें जो 1 एरो लगाया ऐसे हाइफन टाइप का, ये बता रहा है कि ये H+ में जा रहा है, लेकिन ये जो बुरे बात करें एरो के बाद मतलब हाइफन के बाद प्लेटिनम लिखा है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो एडसॉर्ब हो रही प्लेटिनम सरफेस पर। जहां भी हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोड बनाएगा पूरी केमिस्ट्री में वो हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम लिखेगा। क्या लिखेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन एडसॉर्ब है, क्या है बेटा बात करें, प्लेटिनम सरफेस पर एडसॉर्ब है, एडसॉर्ब। अब ये क्वेश्चन बेटा बात कर, जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ आती है कि 6 से होता है, लेकिन अब दोबारा क्वेश्चन देंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, अब दिमाग में आ जाएगी हाइड्रोजन को अपन को प्लेटिनम की सरफेस पे जमा करना ही है, तुम उसको प्लेटिनम मत समझो, लेकिन वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, लेकिन कहाँ, गैस का इलेक्ट्रोड तो भाई दिखेगा नहीं आपको, तो आपको कहीं ना कहीं सॉलिड तो लेना पड़ेगा ना, तो वो सॉलिड अपन क्या लेते, प्लेटिनम लेते। क्या लेते, तुम्हें प्लेटिनम से कोई लेना देना नहीं है दीदी, बात ये मान के चलो कि रियल में ये कौन है, हाइड्रोजन ही है। क्या बेटा बात करें, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। और इसका प्रेशर कितना दे रखा था बुढ़े बात कर, यहाँ पे जल्दी बोल, प्रेशर कितना दे रखा है, 10 atm, बस ये बुढ़े बात करें वैल्यू लगा दो। क्या हो रहा है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है, +1 से कहां जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं गुड़े बात कर, तो रिडक्शन हो रहा है, लिख दो गुड़े बात करें, क्या आ गया, -0.0591 अपॉन n लॉग बेस बेटा बात करें 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसको, ई सेल मुझे स्टैंडर्ड सेल निकालना है, क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन की सेल का, ठीक है। यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, कुछ याद है, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखवाई थी, 0, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के नीचे पॉजिटिव और हाइड्रोजन की 0। तब से पहले दिन से बोल रहे अपन, हाइड्रोजन का बेटा बात का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, तो मैडम ये वो तुम्हें देगा नहीं, ये 0 वोल्ट हमें खुद रखना पड़ेगा। -0.0591 को हम क्या लिखते हैं, 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कर रहे कि नहीं कर रहे बेटा बात करें, तो आपने 2 ले लिया। लॉग बेस बेटा बात करें कितना आ गया, 10 आ गया, लॉग बेस क्या आ गया, 10 आ गया, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दीदी बताओ कौन है, हाइड्रोजन गैस, अरे कौन है, हाइड्रोजन बुरे बात करें गैस, अपॉन, तो गैस की अगर कंसंट्रेशन मिलेगी तो प्रेशर की टर्म में मिलेगी, और लिक्विड की कंसंट्रेशन मिलेगी तो वो बुरे बात का मोलरिटी की टर्म में मिलती है, पता है, ठीक है। 11th में आप लोग पढ़ के आए थोड़ी बहुत, रेट कांस्टेंट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गुल्डबर्ग, नहीं आपसे नहीं पूछना था,
वो तो रट गया अपन को, वो नहीं पूछ सकते अपन पूरे जीवन में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है पता है क्या? और यहाँ पे क्या लेने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन था? H प्लस, तो H प्लस की कंसंट्रेशन। बुरी बात करें, ये कितना था? 0 माइनस 0 पॉइंट, बेटा इससे कैंसिल करो, 0.03 लॉग बेस, बेटा बात करें 10 कंसंट्रेशन ऑफ H2। क्या आ जाएगा मैडम? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। कितनी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दे रखी है? 10। और नीचे बेटा बात क्या, H कंसंट्रेशन क्या है? 10 की पावर, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या? -2, 10 की पावर -2। पर दूसरी बात कर, याद है कुछ जब अपन इक्वेशन लिखा था, तो जो गुड़े बात कर रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट होता है वो किसके फॉर्म में लगता है बेटा रानी? पावर के फॉर्म में। यहाँ हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं था, 1 था, अरे था ना, तो हमने इसकी पावर 1 लगाई। और यहाँ H+ के आगे 2 लिखा था, तो आपने क्या लगा दिया? पावर 2। अब 10 की पावर -2 तो इसकी कंसंट्रेशन है, पर उसका क्या लगना है बेटा? होल ट्वाइस भी तो लगना है। ये कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस का 0.03, अभी 0 को क्या ही लिखूं मैं, है ना, लॉग बेस 10। 10 तो बेटा बात करें ऊपर है, 10 की पावर -4 कहाँ गया? नीचे। 10 की पावर -4 ऊपर जाके क्या बन गया? प्लस। तो टोटल ये बने पावर और ये ऊपर जाके प्लस हो गया, क्या बना? 0.03 लॉग बेस बेटा बात करें क्या? 10, और 10 की पावर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। अब आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, जो m की पावर n है, लॉग m की पावर n, तो n कहाँ जाता है बेटा? लॉग के आगे जाता है कि नहीं जाता है? अगर आगे चला गया तो क्या लिखेंगे अपन इसको? बिल्कुल, ई सेल इक्वल्स टू माइनस बेटा बात करें 0. क्या लिखा था? 03 इंटू 5 लॉग बेस 10 10, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इंटू समथिंग समथिंग। अब समथिंग इंटू गुड़े बात के 0.3 कितना आ जाएगा बेटा बात कर बताओ? माइनस का गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, 0.15 वोल्ट। क्या आएगा बेटा बात कर? आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। क्लियर हुआ? टफ था कि सिंपल था? सिंपल था। पर आपको ये नहीं पता था बेटा बात करें कि अगर हाफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पूछे तो हाइड्रोजन किसके फॉर्म बेटा? HCl के फॉर्म में। और उसने देखो सही, उसने भर भर के आपकी दीदी बात का पूरा नॉलेज खींचा कि पहले आपको PHCH+ बनानी आनी चाहिए। मतलब आपको इक्विलिब्रियम का नॉलेज है क्या? हाँ, मतलब बुरे बात करें, अगर आपको पता है pH - log base 10H+ होता है, तो क्या आप H+ को बुरे बात करें pH को सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, आप उनको क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग उठाओगे, उसको सॉल्व करोगे तो जो H+ की कंसंट्रेशन है ना, वो कितनी आ जाएगी? 10 की पावर माइनस pH वैल्यू क्या आ जाती है? ये डाटा रटना ही है आपको। किधर गया ये वाला? H+ से pH ऐसे आता है, और H+ चाहिए, कुछ नहीं करना है, इसको 10 की पावर लगा दो, आपका बुरे बात करें pH, बुरे बात करें जो 10 की पावर लग गया, आपकी H+ आ जाएगी। ठीक है, और फिर आप इसको रिएक्शन को लिख लो कि H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां पर आपको H2 लिखना ही पड़ेगा। कोई बोलता बुरे बात करे कि सर आपने तो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है ना, तो 1 हाइड्रोजन के लिए बुरे बात करे कितना आएगा? 1/2। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन आपको तो H2 चाहिए, तो यहाँ पर क्या उठाओ? 2 उठा लो। क्या उठाओ? 2। समझी कि नहीं समझी? सीधी सी बात है, इसको सॉल्व कर लो। कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। ये रिएक्शन प्लीज याद रखना, हाइड्रोजन गैस जब भी आएगा प्लेटिनम की सरफेस पर आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोबारा आएगा। ये कौन बोल रहा है? NCERT, और हर बुक बोल